जैसा कि मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में लट लकार के बारे में बताया था कि धातु कैसे लगाते हैं और इसके सूत्र क्या होते हैं, ठीक वैसे ही हम आपको लग लकार के बारे में भी समझा रहे हैं। लग लकार में भी सूत्र होते हैं और सूत्र के अनुसार धातु जोड़ी जाती है। धातु जोड़ने से पूर्व हम उसमें आ वर्ण का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला आपठत, एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष में आपठताम और बहुवचन प्रथम पुरुष में आपठन बोलते हैं। मध्यम पुरुष में जब हम एक वचन में बोलते तो आपठा, क्योंकि इसमें धातु की धातु रहती है, इसमें कोई भी सूत्र नहीं बल्कि आह का विसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। द्विवचन में आपठतम और बहुवचन में आपठत होता है। उत्तम पुरुष में आपठम एक वचन, द्विवचन में आपठा और बहुवचन में आपठाम होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सूत्र क्या है। सूत्र इस तरह से है कि जब हम किसी धातु को इसमें प्रयुक्त करें तो उससे पूर्व ये बता दें कि कैसे हम इसे लिखें और किस तरह से हम इसको कम से कम समय में याद कर सकें। तो इसका इस तरह से प्रयोग किया जाएगा कि जब हम किसी धातु को लगाते हैं उससे पहले हमें ये सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र होगा प्रथम पुरुष में एक वचन में ता, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अन लगाते हैं। अन का प्रयोग मैंने सूत्र में इसलिए नहीं किया है क्योंकि आ वर्ण साइलेंट होता है। मध्यम पुरुष में विसर्ग लगाया जाता है, जैसी धातु होती है वही लिख दिया जाता है एक वचन में, और द्विवचन मध्यम पुरुष में तम लगाते हैं, बहुवचन में ता लगाते हैं। उत्तम पुरुष में एक वचन में माँ और बहुवचन में आ और द्विवचन में आ और बहुवचन में आन लगाते हैं। क्योंकि जब हम लग लकार भूतकाल में किसी भी धातु को प्रयुक्त करते हैं तो धातु लगाने से पहले उसमें आ वर्ण लगाया जाता है। यह हमें इस बात का संकेत देता है कि यह वर्ण भूतकाल अर्थात पास्ट में हो चुका है। जैसे हमने लगाया आ और पश्य धातु लगा दी, आपश्यत हो जाएगा। आ वर्ण लगाया और पश्य धातु लगाई, द्विवचन में आपश्यताम हो जाएगा। और आवरण लगाकर द्विवचन में जब हम पश्य धातु लगाते हैं तो आपश्यम हो जाता है। मध्यम पुरुष में पश्य धातु लगेगी तो पश्य लगाने के साथ आवरण लगाएगा और अपश्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं बल्कि विसर्ग का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में आपश्यतम हो जाएगा जब हम पश्य धातु लगाएंगे, और बहुवचन में मध्यम पुरुष में आपश्यत हो जाता है। उत्तम पुरुष में आपश्यम एक वचन में, द्विवचन में आपश्या होगा और बहुवचन में आपश्याम होगा। इस तरह से धातु के पूर्व हम आवरण अवश्य लगाएं, तभी भूतकाल शब्द को स्पष्ट किया जाएगा। किंतु उसका सूत्र इस तरह से याद करें, ता ताम अन, खाली तम ता, अम अब अम, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपको लिट लकार अर्थात भविष्य काल के बारे में बताती हूँ। इसका पहले हम सूत्र समझाते हैं आपको, उसके बाद धातु लगाना बताएंगे। सूत्र होगा, जब हम भविष्य काल का, अगर आपको सूत्र याद भी ना हो तो आपको लट लकार का सूत्र यदि याद है, ती तह रुति सी था था आमिया वाम, तो आप उसमें भविष्य काल के में से आधा सा और या इस वर्ण को इसमें लगा दें तो इस तरह से सूत्र बनेगा।
शयति शयता शयन्ति, शयसि शयथा शयत, शयामि शयावः शयामः। अब जब हम इसको भविष्य काल के सूत्र को इस तरह से बना लेंगे जैसे कि लट लकार का था, उसी में हमने आधा सा और या जोड़ दिया तो ये सूत्र पूरा तैयार हो जाता है। अब हम इसमें धातु जब जोड़ेंगे तो धातु जोड़ने पर इसका उच्चारण कुछ इस तरह से हो जाएगा, किंतु जब भी हम कोई धातु जोड़ते हैं तो धातु के मध्य में हम इसमें जैसे भविष्य में बापरी की मात्रा लगी हुई है, इस तरह से हम धातु के मध्य में भी लगा सकते हैं। जैसे हमने इसमें रक्ष धातु लगाई और रक्ष धातु में ई की मात्रा लगा दी, रक्षिष्यति। रक्ष धातु लगाई, ई की मात्रा लगाई द्विवचन में तो रक्षिष्यतः प्रथम पुरुष में। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में हम आगे रक्ष धातु पर ई की मात्रा लगाते हुए इस तरह से बनाएंगे रक्षस्यन्ति। मध्यम पुरुष में रक्षस्या रक्षस्यसि, द्विवचन में रक्षिष्यथा और बहुवचन में रक्षस्यथ। इस तरह से बन जाएगा। उत्तम पुरुष में रक्ष धातु इस तरह से रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः और रक्षिष्यामः। इस तरह से हम धातुओं को लिट लकार भविष्य काल में प्रयोग करेंगे। आप रक्ष की जगह पट, हस, गम जो भी धातु लगाएं आराम से या आसानी से लगा सकते हैं। गम धातु को गच्छ नहीं बनाते, गम का गम ही लगाते हैं, गम ही हो जाता है। इसी तरह भू का भवी हो जाएगा, हंस का हंसी हो जाएगा, पट का पठी। इस तरह से भविष्य काल में हम इस सूत्र का प्रयोग करें तो आसानी से आप धातु बनाना और भविष्य काल के लकार को सीखना, लिखना, पढ़ना, समझ सकते हैं। धन्यवाद।